गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले क्लास में इंटीग्रेशन का ट्रांसफॉर्मेशन मेथड पढ़ा था और आज की क्लास में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो रूल ध्यान दें। यहाँ लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन विच आर ऑफ द फॉर्म पी एक्स, यानी इस फॉर्म में अगर रहे, यानी p यहाँ पर x का फॉर्म होगा और यहाँ भी x का फॉर्म, उसका कुछ न कुछ पावर होगा। ठीक है, और यहाँ या इतना बटे इतना हो, तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पहले जिसका की पावर हो उसको पहले पूछ करेंगे, होल पावर जिसका पूछ करेंगे z बराबर इतना। इसके बाद यहाँ से पहले इसको dc कर देंगे, dz बाय dx। इसको dc करने के बाद यहाँ से हमें dc जब करेंगे तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, ये। ठीक है, तो ए मिलेगा। तो इसके बाद चलो इतना दूर तक जो है रहने देकर पहले आप लोग यहां तक उतार दें। ठीक है, जो सवाल में आएंगे इसको विस्तार से बताएं, इसको पहले नोट कर ले। तो जब इस तरह से रहेगा तो हम इसको पहले पूछ करेंगे, सबसे पहले इस फॉर्म में रहेगा, पूछ करेंगे इतना। ठीक है, जेड बराबर या टी बराबर जो भी कुछ करना चाहो तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले इसको नोट कर ले, इसके बाद कुछ सवाल को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखें, इंटीग्रेशन 5x प्लस 3 रूट अंडर 2x माइनस 1x। ठीक है, इसी तरह का सवाल कल हमने ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से बनाया था। आज हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे बनाते हैं थोड़ा सा ध्यान दें। हमने जस्ट बताया ये हमारा px है और इसके बाद रूट यहाँ जो भी है तो क्या है हमारा, यहाँ 2x माइनस 1 का पावर 1/2। ठीक है ना, तो हम इसको पूछ क्या करेंगे, 2x माइनस 1, यहाँ इसके अंदर जो भी टर्म रहेगा इसको पूछ करेंगे। ठीक है, यहाँ लिखिए पूछ z बराबर 2x माइनस 1। ठीक है, पूछ करने के बाद इसको हम डीसी कर देंगे। ठीक है, इसको डीसी कर देंगे, तब डीसी करेंगे किसके रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट। तो x के रिस्पेक्ट में डीसी करने के बाद क्या मिलेगा, dz बाय dx। ठीक है, जब इसका डीसी करेंगे तो 2 तो बाहर चला जाएगा। ठीक है, 2 बाहर चला जाएगा, x का डीसी 1 माइनस 0। ठीक है, तो हमें मिलेगा dz बाय dx बराबर 2। ठीक है, इसके बाद यहां से हमें पहले dx का मान निकालना है। ठीक है, यहां से पहले हमको dx का मान निकालना है। dx का मान निकालना, इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, तो ये dz बाय 2 बराबर dx। ठीक है, यानी dz बाय 2 बराबर dx। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से हम x का मान निकालते हैं। नाउ अगेन हमें क्या दिया है, z बराबर 2x माइनस 1। ठीक है, जब इसको इस पार करें z माइनस 1 बराबर 2x। ठीक है, z माइनस 1 बाय 2 बराबर x। ठीक, तो हमने निकाला x बराबर z माइनस 1 बाय 2। हम पहले क्या, हम इसको क्या करेंगे, एक मेथड से दूसरे टाइप में पहले चेंज करेंगे। ठीक, इसके बाद अब यहां ध्यान दें। ठीक, पहले हाइट है ना, हाइट x का मान क्या मिला, z माइनस 1, सॉरी प्लस 1 आएगा क्या, इसको बराबर किस पर करें, हाँ प्लस 1। ठीक है, बराबर किस पर करें, माइनस 1 था, इस पर आएगा प्लस 1। तो हम यहाँ z बराबर निकाले थे z प्लस 1 बाय 2, तो यहां लिखेंगे z प्लस 1 बाय 2। इसके बाद यहां कितना, प्लस 3। इसके बाद इसको हमने क्या माना था, इसके अंदर जो मीटर में था क्या माना, z, तो हो जाए z यानी z का पावर 1/2 आएगा। ठीक, यानी रूट लिख सकते हैं ना, पहले एक मिनट ना, तो ऐसा इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा सजा ले, अच्छा रहेगा। नाउ इंटीग्रेशन
5x प्लस 3 रूट अंडर 2x माइनस 1 dx। ठीक है, इसके बाद अब यहां से x का मान पूछ करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, जब पूछ करेंगे तो हमें मिलेगा 5 इंटू जेड प्लस 1/2, ये है ना, इसका प्लस 3। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ x का मान पूछ किया। इसके बाद इंटू यहां जो इसको हमने क्या माना, z, तो यहां से पहले रूट इसके अंदर जो भी था, और dx का मान हमें कितना मिला, dx का मान dz/2, इसीलिए हमने dx का मान निकाला था। पहले क्या करेंगे, इसको पहले यहां से पूछ कर लेंगे z बराबर है इतना, इसको dc करने के बाद यहां से dx का मान निकालेंगे। x के रिस्पेक्ट में dc करने के बाद dx का मान निकालेंगे, dx का मान निकालने के बाद इसके x का भी मान निकालेंगे, x का मान निकालने के बाद x का मान यहां पुट कर देंगे और dx का मान यहां पुट कर देंगे। इसके बाद ठीक है, तब इसको जो और dz का मान हमें कितना मिला था, यानी dz/2। इसके बाद तो 1/2 यहां से कॉमन ले सकते हैं, तो यहां 1/2 कॉमन ले लें। ठीक है, इसके बाद उसको हल करेंगे, हमें क्या मिलेगा, यानी मिलेगा 5z प्लस 5/2 और प्लस 3, इसके बाद इंटू रूट z। ठीक है, इसके बाद बराबर 1/2 इंटीग्रेशन, जब यहां से हम भिन्न का जोड़ बनाएंगे हमें मिलेगा 2 5z प्लस 5 प्लस 6 बार रूट z dz। ठीक है, इसके बाद बराबर 1/2 अगर जोड़ेंगे हमें क्या मिलेगा, 5z प्लस 11/2 इंटू रूट z। ठीक है, इसके बाद यहां से बराबर 1/2, एक कम करते हैं, यहां से 1/2 कॉमन आ रहा तो हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन। अब जब इसको गुना करेंगे, ठीक है, या एक बार लिख देते हैं, अच्छा रहेगा, 5z प्लस 11 इंटू रूट z को हम लिख सकते हैं z का पावर 1/2 dz। ठीक है, तब इसके बाद हमें मिलेगा 1/4 इंटीग्रेशन, इसको जब गुना करेंगे, इसका पावर पूछने तो 1 तो है, गुना करेंगे 5z, गुना में दोनों का बेस समान रहेगा तब पावर जुटता, जब भिन्न का जोड़ करेंगे तो मिलेगा हमको 3/2 और प्लस 11 बार z का पावर 1/2 इंटू dz। ठीक है, इसके बाद यहां तक नोट करें, इसके बाद हम आगे हो गया। इसके बाद यहां हमें मिलेगा बराबर 1/4। अब यहां से ध्यान देना, हम इसको 5/5 इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसको इंटीग्रेट करें तो 5 बाहर इंटीग्रेशन z का पावर 3/2 dz। ठीक है, dx का मान क्यों निकाले थे, क्योंकि यहाँ z का फंक्शन होगा तो z के रिस्पेक्ट में ही हमको इंटीग्रेट करना होगा। हम बताए थे कि अगर x का फंक्शन होगा तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा और dc होगा, उसी तरह से जिस z का फंक्शन होगा z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, जब z का फंक्शन होगा z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब इसको जब करेंगे प्लस 11 इंटीग्रेशन z का पावर 1/2 dz। ठीक है, जब इंटीग्रेशन करेंगे 1/4 5 z का पावर 3/2
प्लस 1 या क्योंकि a टू द पावर n के फॉर्म में आ चुका है, a टू द पावर n के फॉर्म में आ चुका है, इसीलिए इसका होगा a n प्लस 1 बटे n प्लस 1। इसके बाद प्लस होगा 11 z का पावर 1/2 प्लस 1, यहां भी हमें मिलेगा 1/2 प्लस 1, ठीक है। इसके बाद प्लस c, समझ गए ना, क्योंकि यहां से a के पावर n के फॉर्म में आ चुका। जब a के पावर n के फॉर्म में आ गया तो हमें फॉर्मूला, हम फर्स्ट क्लास में हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था a के पावर n का, कि a के पावर n का फॉर्मूला होता था a n प्लस 1 बटे n प्लस 1। इसके बाद 1/4, इसको जो हल करेंगे तो यहाँ 5/2 आएगा, 5/2, तो ये जाएगा ऊपर 5 गुना 2/5, ठीक। यहाँ z का पावर 5/2 प्लस 11 गुना, इसको जब करेंगे तो आएगा क्या 3/2, 2/3। अब इसको जब करेंगे हमें क्या मिलेगा, z का पावर 3/2, ठीक है, प्लस c। इसके बाद 1/4, जब इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, इतना यहां कटेगा नहीं, एक काम करते हैं दोनों का हम एलसीएम ले लें। जब एलसीएम लेंगे हमें 3 मिलेगा, ठीक है। तो 3 दूनी 6z प्लस z का पावर 5/2 प्लस यहां भी होगा 22 z का पावर 3/2 प्लस c, ठीक है। इसके बाद यहां से हम क्या करेंगे 1/4 और गुना, यहां से ध्यान देना कि यहां से 2 दोनों से कॉमन मिल रहा है बाय 3, यहाँ 2/3 कॉमन लेंगे और यहाँ z का पावर 3/2 कॉमन लेंगे, ठीक है। क्योंकि इसको जब गुना करेंगे कितना आएगा, यहां से भागेंगे तो यहां हमें मिलेगा 3z प्लस 11, ठीक है, इतना हमें मिलेगा, ठीक है। इसके बाद z का मान आप पुट करेंगे, z का मान क्या माने थे, थोड़ा सा z का मान तो x, z का मान 2x माइनस 1, z का मान था हमें 2x माइनस 1, इसको कटाएंगे 2, ठीक है, हमें मिलेगा 1/6 और इंटू होगा 2x माइनस 1 3/2। इसके बाद z का मान 3 इंटू 2x माइनस 1 प्लस 11 प्लस c। इसको हम हल करेंगे, इसको नोट कर लें, इसके बाद मिटाएंगे, हो गया। इसका जब हम इसको हल करेंगे तो हमें मिलेगा 1/6 2x माइनस 1 3/2 इंटू गुना करेंगे 6x माइनस 3 प्लस 11 प्लस c। इसके बाद 1/6 इंटू 2x माइनस 1 3/2 इंटू 6x माइनस, घटेगा कितना आएगा 11 घटेगा तो 8 बचेगा प्लस c, ठीक है। इसके बाद यहां से कुछ कॉमन आ रहा, कॉमन लेंगे 1/6 2x माइनस 1 3/2 इंटू कॉमन ले ले 2, हमें मिलेगा 3x माइनस 4 प्लस c। जब यहां से कटिएगा, ये गुना में है, यहां भी कटिएगा 3, ठीक, तो हमें क्या मिला 1/3, यही हमारा आंसर होगा। इसे नोट कर लें। हो गया, यहां से थोड़ा ध्यान देने यहां पता सा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल लिखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक सवाल उसी तरह से और भी बनाते हैं। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर रूट अंडर ए एक्स, ठीक है। यहां ध्यान देना, यहां जो है हम बताए थे कि पी ए एक्स प्लस बी का पावर है, इसको हमको मानना है, ठीक है, ना कि इसको मानना। यहां भी पावर है लेकिन हमको मानना, ठीक है। तो हम मान लें, लेट या पुट करें z बराबर ए एक्स प्लस बी, ठीक। इसके बाद यहां से डीसी करें, डी जेड बार डी एक्स बराबर, इसका डीसी आएगा ए, एक्स का तो 1 हो जाएगा और बी तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा ए। हम इसको करें तो डी जेड डी एक्स का जब मान निकालेंगे बाय ए बराबर डी एक्स, इसको इधर लेते हैं, इसको इधर लेते हैं, ठीक। इसके बाद यहां से आप ना अगेन जेड बराबर ए एक्स प्लस बी, ठीक। हमने बताया था डीएक्स का मान निकालने के बाद हमको एक्स का मान निकालना है। एक्स का मान कैसे निकालेंगे, बराबर किस बात करें, जेड माइनस बी बराबर ए एक्स, इसको बराबर किस बात किए तो माइनस में आ गया, या गुना में है तो भाग, जेड माइनस बी बाय ए बराबर एक्स, ठीक है। इसके बाद नाम इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर रूट अंडर ए एक्स प्लस बी, ठीक। इसके बाद बराबर एक्स का मान हमें क्या मिला था, जेड माइनस बी बाय ए, तो यहां पे जेड माइनस बी बाय ए होल स्क्वायर, इसका रूट अंडर हमने इसको जेड माना था, और यहां डीएक्स का मान निकाला था डी जेड बाय ए, ठीक है, डी जेड बाय ए, ठीक है। इसके बाद हम जब इसको तोड़ेंगे तो हमें मिलेगा जेड स्क्वायर, ए प्लस बी पर होल स्क्वायर है, जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बी, इसके बाद ए स्क्वायर गुना ए यानी ए क्यूब, ठीक है, यानी हम जब गुना करेंगे ए क्यूब इंटू रूट जेड, ठीक। इसको इससे गुना कर दिए, यहाँ क्योंकि ए स्क्वायर था गुना किए से। अब यहां से हमें कुछ कांस्टेंट दिखाई पड़ रहा है, तो कांस्टेंट जो है वो हम बाहर कर देते हैं, बाहर तो 1 बार ए क्यूब बाहर। इसके बाद अब सबको इसको गुना करते हैं, गुना करने के बाद हमको क्या मिलेगा, यहां ध्यान, जेड का पावर यहाँ 2 है, 1/2 दोनों जब जुटेगा हमें मिलेगा 5/2 प्लस बी स्क्वायर, इसको गुना करेंगे जेड का पावर 1/2 माइनस 2, इसके बाद जेड का पावर यहाँ पे 1, 2b जेड का पावर 1 है और यहाँ 1/2 तो जेड का पावर 3/2, इसके बाद इंटू डी जेड, ठीक है। इसके बाद हमें मिलेगा 1/a³ इंटीग्रेशन, एक कम करते हैं इसको 5/5 में तोड़ देते हैं, एक क्यूब कॉमन ले ली, 5/5 में तोड़ेंगे, एक क्यूब सभी का कॉमन है ना, क्योंकि एक क्यूब जो है सबों का कॉमन है, इसीलिए हम बड़ी ब्रैकेट लेंगे, जेड का पावर 5/2dz, ठीक है, प्लस यहां से बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, इंटीग्रेशन जेड का पावर 1/2dz माइनस 2b कॉमन, इंटीग्रेशन जेड का पावर 3/2dz, ठीक है। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 1/a³ इंटू जेड का पावर कितना, जेड का पावर 5/2 प्लस 1, यहाँ भी 5/2 प्लस 1 प्लस यहाँ बी स्क्वायर बाहर, जेड का पावर 1/2 प्लस 1, यहाँ 1/2
+1। अब इसका -2b आएगा z का पावर 3/2 +1, यहाँ भी 3/2 +1। ठीक है, इधर हो गया, इसको मिटा देते हैं। जब इसको हम हल करेंगे, जब हम इसको हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/a³ इंटू यहां 7/2 आएगा, इनका जोड़ करें 7/2 तो ऊपर जाएगा 2/7 z का पावर 7/2 इसके बाद प्लस b²। ठीक है, इसके बाद यहां आएगा 3/2 तो ऊपर जाएगा तो 2/3। इसके बाद z का पावर 3/2। इसका माइनस, जब ये ऊपर जाएगा यहाँ 5/2 तो 2b गुना 2/5। इसका z का पावर 5/2। इसका प्लस c। इसके बाद इसको हल करेंगे, हल करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1/a³। ठीक है, इसके बाद यहाँ कहीं कचरा कटा दे, 2/7 z का पावर 7/2 प्लस b² 2/3। इसको सजा दे अच्छा रहे, 2/3 b² z का पावर 3/2 माइनस 4b/5 z का पावर 5/2 प्लस c। यहां से z का मान पूछ करें, z का मान बैठाएंगे तो हमें क्या कहते हैं, एक काम कर b का जोड़ लेकर के कॉमन ले लेना, कॉमन लेने के बाद z का मान पूछ कर देना, आंसर हमें दे देगा। ठीक है, तो इसको हल कर देना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हमें नेक्स्ट सवाल लिखे, इंटीग्रेशन 2 - 3x √1 + 3x। ठीक है, इसके बाद हमने बताया था कि इसको हम पुट करें z बराबर 1 + 3x को। इसके बाद यहां से क्या करेंगे, पहले dc कर देंगे, dz/dx बराबर हमें क्या मिलेगा, यहां ध्यान दें 1 का dc 0 और इसको जब करेंगे 3 गुना 1 में 3 आए, क्योंकि 3 बाहर x का dc x के रिस्पेक्ट में 1। ठीक है, इसके बाद जब dx का मान निकालेंगे इसको इधर तो मिलेगा dz/3 बराबर dx। ठीक है, इसके बाद जब हम यहां से अब यहां से क्या करेंगे, हम यहां से x का मान करते हैं, तो z बराबर 1 + 3x। x का मान निकालेंगे z - 1 बराबर किस पर -1, एक गुना में है तो। ठीक है, हमने यहां से x का मान निकाला। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम इंटीग्रेशन हमें क्या दिया है, 2 - 3x √1 + 3x। अब और dx। dx का मान क्यों निकाला था, जब हम z के रूप में इसको बदलेंगे, z के रूप में बदलेंगे तो z के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन करना होगा, इसीलिए हमने dz का मान निकाला। ठीक, अब यहां से पूछ करेंगे 2 - 3x का मान हमें मिला z - 1/3 z - 1/3। इसके बाद इसका मान हमें √z और 1 मिनट यहां dx का मान dz/।
ठीक है। इसके बाद यहाँ 3 कट रहा, ठीक है। जब इसको हल करेंगे हमें मिलेगा इंटीग्रेशन 2 माइनस गुना माइनस जेड माइनस गुना माइनस प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 बार रूट जेड। तो 1/3 यहां से कॉमन लें, इंटीग्रेशन उसको जोड़ेंगे हमें मिलेगा 3 माइनस जेड बार रूट जेड इंटू डी जेड। इसके बाद जो इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो 5/5 में तोड़ दें 1/3 इंटीग्रेशन तो 3 बार रूट जेड माइनस जेड बार रूट जेड इंटू डी जेड, ठीक है। इसके बराबर 1/3 इंटीग्रेशन, तो इसको ऊपर लेकर के जाएंगे हमें मिलेगा 3 जेड का पावर माइनस 1/2 माइनस जेड का पावर, इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो 1 में से हाफ बचेगा, तो 1 में से हाफ बचेगा तो हाफ बचेगा इंटू डी जेड, ठीक है। इधर नोट कर लें। इसके बाद हमें मिले 1/3 इंटीग्रेशन, ये काम इसको 5/5 में अब तोड़ देते हैं, तो तोड़ेंगे बड़ी ब्रैकेट। इसके बाद 3 इंटीग्रेशन जेड का पावर माइनस 1/2 डी जेड, इसका माइनस इंटीग्रेशन जेड का पावर 1/2 डी जेड, ठीक है। 1/3 इसका जब हम करेंगे इंटीग्रेट तो हमें मिलेगा जेड माइनस 1/2 प्लस 1, यहाँ भी माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस जेड का पावर यहाँ 1/2 प्लस 1, यहाँ भी होगा 1/2 प्लस 1 और प्लस सी। इसके बाद लिखिए 1/3 इंटू 3 जेड का पावर 1/2, इसका भी आएगा 1/2, ऊपर लेकर के जाएंगे तो हमें मिलेगा 2/1 गुना 2, ठीक है। इसका माइनस यहाँ आएगा 3/2 तो ऊपर लेकर के जाएंगे 2/3 और जेड का पावर 3/2 प्लस सी। इसके बाद 1/3, अब यहां से एक काम करें, भिन्न का जोड़ बना लें। हम इसको जब जोड़ेंगे माइनस 1/2 प्लस 1 हाफ, ठीक है। जब भिन्न का जोड़ बनाएंगे हमें मिलेगा 3 दूनी 6 6 के 18 जेड का पावर 1/2 माइनस 2 जेड का पावर 3/2 प्लस सी। यहां से 2/3 बाहर आ रहा, 1/3 गुना 2/3। अब इसके बाद जेड का पावर हाफ अगर कॉमन ले लें, जेड का पावर 1/2 कॉमन ले, हमें क्या मिलेगा 9, क्योंकि 9 दूनी 18, जेड का पावर हाफ कॉमन ले चुके हैं, माइनस हमें मिलेगा, तो यहां था हमें 2, यानी जेड, ठीक है। क्यों? तो इसको जब इससे गुना करेंगे 9 दूनी 18/3 जेड का पावर 1/2, इसको जब गुना करेंगे तो इतना मिलेगा। इसको जब गुना करेंगे 2/9 जेड का पावर 1/2, इसका इंटू इसके एक कम करते हैं, यहां से हम जेड का मान और पूछ कर देते हैं, हमें मिलेगा 2/9। जेड का मान क्या था, जेड को हम माने थे जेड को 1 + 3x माने थे, ये 1 + 3x और यहाँ 1/2 इंटू 9
माइनस 1 प्लस 3x प्लस c। ठीक है, इसका तो जब इसको हल करेंगे हमें मिलेगा 2/9 रूट अंडर, ठीक है, 1 पावर 1/2 को हम लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस 3x इंटू, जब माइनस से गुना करेंगे यहाँ आएगा कितना -1 प्लस 9 मिलेगा 8, माइनस इसमें भी गुना करेंगे -3x प्लस c, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो नोट कर लें। नेक्स्ट सवाल लिखें। नेक्स्ट सवाल हमें दिया हुआ है x स्क्वायर बार रूट अंडर x प्लस 2 dx। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, इसके अंदर जो भी टर्म रहेगा इसको हम पुट करेंगे। यहां से पुट करें z बराबर x प्लस 2। ठीक है, इसके बाद यहां से dc करेंगे dz बार dx। इसका जब dc करेंगे 1 प्लस 0 यानी इसको इस बार लाएंगे तो dz बराबर हमें मिलेगा dx। अब यहां से क्या करेंगे ना, अब यहां से z बराबर x प्लस 2, यहां से हम x का मान निकाल लेते हैं तो हमें मिलेगा z माइनस 2 बराबर x। अब यहां से हम इसको हल करते हैं। अगेन अब x स्क्वायर बार रूट अंडर x प्लस 2 dx बराबर, हम इसको लिखेंगे यहां से x स्क्वायर, x का मान हमें क्या मिला z माइनस 2, तो मिलेगा z माइनस 2 स्क्वायर बार। अब यहां से इसको माने हैं रूट अंडर z। ठीक है, इसके बाद dx का मान हमें मिला है dz। जब इसको हल करेंगे हमें मिलेगा बराबर इंटीग्रेशन a प्लस b पर होल स्क्वायर जाएगा, हमें मिलेगा z स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4z रूट z। ठीक है, इसके बाद हमें मिलेगा बराबर इंटीग्रेशन, जब हम इसको ऊपर लेकर के जाएंगे z का पावर 2 में से हाफ बचेगा 3/2 मिलेगा प्लस 4z का पावर -1/2 माइनस 4z का पावर 1/2 इंटू dz। इसके बाद बराबर, अब एक काम करते हैं, इसको 5/5 में इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट करें 5/5 में z का पावर 3/2 dz प्लस 4 बाहर इंटीग्रेशन z का पावर -1/2 dz माइनस 4 इंटीग्रेशन z का पावर 1/2 dz। इसके बाद हमें मिलेगा, अब a टू द पावर n के फॉर्म में आ चुका, तो हम अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, z का पावर 3/2 प्लस 1, यहाँ भी 3/2 प्लस 1 प्लस 4 इंटू z का पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 माइनस 4z का पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1। जब इंटीग्रेट इसका जब हल करेंगे तो हमें यहाँ 5/2 मिलेगा,
2 बार 5 जेड का पावर, एक मिनट, ठीक है। इसके बाद हमें मिलेगा जेड का पावर 5/2 प्लस, यहां पे जब इसको हल करेंगे तो 1/2 आया, 2 जब ऊपर, यानी 2 गुना 4 बाय जेड का पावर 1/2 माइनस 4 गुना या 3/2 आएगा, 2 बार 3 जेड का पावर 3/2, ठीक है। और प्लस सी जोड़ दे, इसको नोट कर ले, इसको मिटाएंगे, हो गया। जब इसको हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 बार 5 जेड का पावर 5/2, इसका प्लस 8 जेड का पावर 1/2 माइनस, यहां भी आएगा हमें 8 बार 3 जेड का पावर 3/2 प्लस सी, ठीक है। इसके बाद यहां से कुछ कॉमन मिल रहा है, हमें कुछ यहां से कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन ले लें। जब कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक काम करते हैं, पहले भिन्न का जोड़ ही बना दे, क्या भिन्न का जोड़ बना देते हैं, भिन्न का जोड़ करेंगे हमें 15, ठीक है। तो आएगा 6 जेड का पावर 5/2 प्लस, यहां हमें मिलेगा 120 जेड का पावर 1/2 माइनस 40 जेड का पावर 3/2 प्लस, ठीक है। तो यहां देख लेते हैं थोड़ा सा, 15, ठीक है। इसके बाद यहां से कॉमन हमें मिला 2 बार 3 कॉमन ले सकते हैं क्या, 3 नहीं आया, यहाँ 2 बार 15 कॉमन लेंगे और जेड का पावर हाफ कॉमन लेंगे, जेड का पावर 1/2, तो यहां क्या बचेगा, यहां हमें मिलेगा 3 जेड स्क्वायर, ठीक है। यहां में मिलेगा 3 जेड स्क्वायर, क्योंकि इसको जब जोड़ेंगे तो हमें 5/2 मिलेगा, प्लस यहां में मिलेगा 16, ठीक है, सिर्फ 16, क्योंकि जेड का पावर हाफ ले चुके कॉमन। इसके बाद यहां माइनस था, तो माइनस का प्लस था, ठीक है, माइनस, यहां मिलेगा 20 जेड, ठीक है। इसके बाद 2 बार 15 जेड का पावर 1/2, एक काम करें, जेड का पावर बैठा देते हैं, जेड को हम क्या मानकर चले थे, थोड़ा सा दूसरे, यानी x+2 था ना, x+2 था, ठीक है। तो जेड का यानी x+2, यानी इसको लिख सकते हैं हाफ का पावर, यानी √x+2 इंटू, इसको करें 3 इंटू x+2 पे होल स्क्वायर प्लस 60 माइनस 20 इंटू x+2 प्लस सी। अब इसको हल करेंगे, हमें मिलेगा 2 बार 15 √x+2 इंटू, गुना करेंगे, एक हम पहले इसको a प्लस b पर होल स्क्वायर पे तोड़ दे, हमें 3 इंटू x² प्लस 4 प्लस x² प्लस 4 प्लस 4x। इसके बाद हमें मिलेगा प्लस 16 माइनस 20x, और इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस, ठीक है। इसका 2 बार 15 √x+2 इंटू, जब गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3x² प्लस 20 प्लस 20x प्लस 60 माइनस 20x माइनस प्लस c। इसके बाद इक्वल टू 2 बार 15 √x+2
जब इसको हल करेंगे तो हमें मिलेगा 3x²। इसके बाद x वाला फंक्शन यहाँ पे है, यहाँ भी x का फंक्शन, तो हमें मिलेगा -8x। इसके बाद 12 यानी 12 और 20 60 में, ठीक है, 60 में 4 से क्या 20, 20 और 12 प्लस 20, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो नोट कर लें इसे। तो आज यहां तक रहने देते हैं, कल से अगला सवाल। ठीक है, थैंक यू।